Good morning everyone. I hope you all are fit and fine. I am Nitesh Jain. I am here you to teach mathematics of class 12th. Our chapter number is 3. एक्सरसाइज 3.2 का ये इंट्रोडक्शन का दूसरा वीडियो है. इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर. ठीक है, इस ऑपरेशंस में एक ऑपरेशन रह गया था मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, जिसमें दो मैट्रिक्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कैसे होगा, दोनों के बीच में ऑपरेशंस मल्टीप्लिकेशन के कैसे लगेंगे, वो मैं यहाँ डिस्कस करने जा रहा हूँ. ये काफ़ी आसान होगा विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल. तो आप ही की NCERT बुक पेज नंबर 74 से एग्जाम्पल नंबर 12 यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है. फाइंड AB इफ़ A इक्वल टू 6, 9, 2, 3 एंड B इक्वल टू 2, 6, 0, 7, 9, 8. तो हमें दो मैट्रिक्स गिवन है A और B और हमें उनका प्रोडक्ट निकालना है. तो इसके पहले जब हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करके देखा था, तो हम लोगों ने देखा था कि देयर इज सम कॉन्स्टेंट, तभी वो ऑपरेशन एप्लीकेबल हो सकता है. ठीक है, क्या देखा था वो कि मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स B दोनों के ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए. तो आपको रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो मिलेगी वो भी सेम ऑर्डर की ही मिलेगी. अगर ऑर्डर दोनों के सेम नहीं हुए तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों ही परफॉर्म नहीं किए जा सकते थे. इसके साथ भी कुछ ऐसे ही कांस्टेंट है, विल डिस्कस. पहले देखते हैं कि हमारी जो मैट्रिक्स A है, इसमें देखिए नंबर ऑफ रो कितनी है, 2, और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, वो भी 2. तो ये मैट्रिक्स का तो ऑर्डर हो गया 2 क्रॉस 2. और इस वाली मैट्रिक्स में देखिए कि नंबर ऑफ रोज कितनी हैं, 2, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 3, C1, C2, C3. तो इसका ऑर्डर तो हो गया 2 क्रॉस 3. तो यहाँ पे मैट्रिसेस के मल्टीप्लिकेशन के लिए एक कांस्टेंट है. वो कांस्टेंट ये है कि पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए. ठीक है, यहाँ लिख भी देता हूँ, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स should be equal to number of rows of second matrix. अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ही नहीं है. तो ये तो होना कंपलसरी है. ठीक है, अब आप देखिए कि जब भी कभी मैं दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो मुझे रिजल्ट में भी क्या मिलेगा, एक मैट्रिक्स ही मिलेगी. अब उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, उस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 3. यानी कि जो न्यू मैट्रिक्स रहने वाली है, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, नंबर ऑफ रोज ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स प्लस नंबर ऑफ कॉलम ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स. आई होप ये आपको क्लियर होगा. स्टिल यू हैव एनी डाउट, लीव अ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, बिकॉज अगर आप फीडबैक नहीं देंगे तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि आपको समझ आ भी रहा है या नहीं आ पा रहा है. ठीक है, तो कीप फीडबैक देते रहिए.
जिससे कि हमें भी पता चले कि आपको कितना चीज़ समझ में आ रही है या कितनी चीज़ हमें रिपीट करनी है। ठीक है, तो चाहो तो आप ये वीडियो पॉज करके लिख लीजिए जो भी कुछ मैंने यहाँ पे बताया है, अदरवाइज कीप इट इन योर माइंड। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, ऑर्डर चेक करना है। और ऑर्डर में भी क्या चेक करना है पहले कि नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल है या नहीं है नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स के। तो देखते हैं, चेक करते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 2 और वहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितनी है 2। हाँ, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है दोनों ही मैट्रिसेस के बीच में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग कि होगा कैसे। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैंने आपको ऑर्डर भी बताया था अभी रिजल्टेंट मैट्रिक्स का। क्या होगा ऑर्डर, ये किस ऑर्डर की होगी 2 क्रॉस 3 की। ठीक है, ये हो गई 2 क्रॉस 3 की, यानी कि इसके एलिमेंट क्या होंगे A11, A12, A13 और A21, A22 एंड A23। अब देखिए ज़रा ध्यान से, यहाँ मैं A क्रॉस B करने जा रहा हूँ। ठीक है, ये हमारी मैट्रिक्स है A क्रॉस B। ठीक है, तो मैं यहाँ A क्रॉस B करने जा रहा हूँ। चलिए, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे होने वाला है यहाँ पे हम देखते हैं। पहला एलिमेंट हमें फाइंड आउट करना है A11, जहाँ पे ये 1 जो है वो नंबर ऑफ रो है और सेकंड जो है वो है हमारा कॉलम, मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। यहाँ पे हम लेंगे फर्स्ट रो पहली मैट्रिक्स है और पहला कॉलम दूसरी मैट्रिक्स है। ठीक है, तो करता हूँ मैं 6 और ध्यान रखिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन होगा। तो देखिए पहला एलिमेंट 6 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 7। चलिए, अब दूसरा एलिमेंट A12, मतलब रो फर्स्ट कॉलम सेकंड। देखिए ये रो फर्स्ट और कॉलम सेकंड, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 9। ठीक है, अब A13 एलिमेंट के लिए क्या करेंगे, मतलब रो फर्स्ट और कॉलम 3, मतलब ये वाला कॉलम और रो ये वाली। ठीक है, तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 0 प्लस 9 मल्टीप्लाइड बाय 8। इतना क्लियर हुआ। अब ये वाला एलिमेंट निकालेंगे हम A21। तो A21 के लिए रो तो हो गई सेकेंड और कॉलम हो गया फर्स्ट। तो देखिए जल्दी से ये एलिमेंट निकालता हूँ मैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 7। सेकेंड एलिमेंट A22, नेक्स्ट एलिमेंट A22, मतलब सेकेंड रो और कॉलम भी सेकेंड। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 6 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 9। ठीक है, अब नेक्स्ट एलिमेंट A23। A23 में रो तो हो गई सेकेंड और कॉलम हो जाएगा थर्ड। तो देखिए रो सेकेंड 2 मल्टीप्लाइड बाय 0 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 8। ठीक है, तो आपको ये क्लियर हो ही गया होगा कि ये मैट्रिक्स कैसे बनेगी। और देखिए दोनों इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो गया 2 क्रॉस 3। ठीक है, तो बस सिंपल इसको सॉल्व कर लीजिए। 6 2 = 12 प्लस 9 × 7 63
ठीक है। 6 6 जा 36 प्लस 9 9 जा 81, 6 0 जा 0 प्लस 9 8 जा 72, 2 2 जा 4 प्लस 21, 2 इंटू 6 12 और 27, 2 0 जा 0 प्लस 3 8 जा 24। देखिए मैंने यहाँ पे इक्वल टू करके लिख दिया, आपको यहाँ नहीं लिखना है, आपको नई मैट्रिक्स बना करके लिखना है कुछ इस प्रकार से। चलिए मैं यहीं रब करके लिख देता हूँ। 12 प्लस 63 ऐड ही करके लिख देता हूँ ना मैं, 3 और 2 5 और ये 7, ठीक है, और 7 117 72 25 और 9 और 3 37 सॉरी 39 और 24। लेट्स चेक द आंसर। ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 12। 75 117 72 25 39 एंड 24, ठीक है। तो ये हमारा A क्रॉस B यहाँ से हमें मिल गया। आई होप दिस अंडरस्टैंड टू यू, मतलब आपको समझ में आया ही होगा। अगर स्टिल आपको कोई प्रॉब्लम है तो लीव अ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं जिससे कि और क्लियरिटी आ जाएगी अपने को। यह है एग्जाम्पल नंबर 13 जो कि पेज नंबर 75 पे है, ठीक है। क्या है ये? इफ A इक्वल टू 1 -2 3 -4 2 5 and B equal to 2 4 2 3 5 1, then find AB comma BA and show that AB is not equal to B। ये एग्जाम्पल इसलिए करा रहा हूँ कि यहाँ से हमें एक प्रॉपर्टी के बारे में भी पता चलेगा, ठीक है। तो देखिए जल्दी से, पहले हम A क्रॉस B निकालते हैं। ध्यान से देखिए, इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3 और इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 2। यहाँ पे नंबर ऑफ रोज 2 है और कॉलम 3 है, इसलिए 2 क्रॉस 3, और यहाँ नंबर ऑफ रोज 3 है एंड कॉलम्स कितने हैं? 2, इसलिए ये 3 क्रॉस 2। अब पहले क्या चेक करना है हमें कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल है कि नहीं है नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। हाँ, तो दोनों इक्वल है, इसलिए मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म किया जा सकता है और 2 क्रॉस 2 की हमारी एक नई मैट्रिक्स बन जाएगी। तो 2 क्रॉस 2 ये हमारी नई मैट्रिक्स है। सपोज करो A11 A22 A21 और A12 और A22, ठीक है। तो कर लेते हैं जल्दी से, देखिए पहली रो और पहला कॉलम, ठीक है। तो जल्दी से देखिए A11 निकालने के लिए 1 मल्टीप्लाइड बाय
2 प्लस -2 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 2। ठीक है, नेक्स्ट एलिमेंट निकालना है, तो रो तो मेरी फर्स्ट ही रहेगी और कॉलम कौन सा आ जाएगा, सेकेंड। तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस -2 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 1। थोड़ी बड़ी हो गई है मैट्रिक्स, पर इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो इजी हो जाएगा। अब ये वाला एलिमेंट निकालना है A21, तो इसके लिए क्या होगी, सेकेंड रो और कॉलम फर्स्ट। ठीक है, तो -4 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय 1, सॉरी 5 मल्टीप्लाइड बाय 2। ठीक है, अब A22 तो सेकेंड तो रो और कॉलम भी कौन सा हो जाएगा, सेकेंड। तो देखिए -4 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय 1। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब इसके आगे का सॉल्यूशन मैं यहां लिख देता हूं। ठीक है, 1 क्रॉस 2 इज 2, प्लस माइनस 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 का 8 और प्लस 6। ठीक है, वाला एलिमेंट 3 प्लस, सॉरी माइनस का आएगा -10 प्लस 3। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस का 8 प्लस 8 प्लस 10 और ये हो जाएगा माइनस का 12 प्लस 10 प्लस 5। ठीक है, इसको और आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 6 + 2 8 और 8 और 8, एक प्लस का 8 हो गया और एक माइनस का 8, तो 0। ठीक है, यहाँ पे -7 और प्लस का 3 तो माइनस का 4। यहाँ पे बचा 10 और यहाँ पे आएगा आपका 3। ठीक है, लेट्स चेक द आंसर। अब ये आंसर नहीं हुआ वैसे, 0 -4 10 और 3। ठीक है, तो ये तो हमारी मैट्रिक्स आ गई A क्रॉस B की। अब बात करते हैं B क्रॉस A की। चलिए, हम लोगों ने अभी अभी A क्रॉस B फाइंड आउट कर लिया था, जिसे मैं यहाँ साइड में लिख दे रहा हूँ। ये हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया था। ठीक है, अब बात कर रहे हैं B × A की। तो अभी के लिए मैं एक बार A यहाँ भी लिख दे रहा हूँ ताकि हमको क्लियरिटी रहेगी। -4 2 5 2 क्रॉस 3 और ये है 3 क्रॉस 2। तो देखिए नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स और नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स इक्वल है। ठीक है, मतलब BA भी हो सकता है, तो मैं BA निकाल रहा हूं इक्वल टू कितने एलिमेंट्स होंगे, 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बनने वाली है ये। ठीक है, तो ये जो मैट्रिक्स बनेगी 3 क्रॉस 3 की, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31
A32 A33। अब आप देखिए कि जो हमारी ए बी मैट्रिक्स थी वो किस ऑर्डर की आई थी, 2x2 की, और हमारी बी ए जो मैट्रिक्स है वो 3x3 की आने वाली है। लाइक अगर केवल आपको ये कम नंबर में क्वेश्चन पूछा हो तो ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा हो तो आप यहीं से कंपैरिजन कर सकते हैं, बट हमको क्वेश्चन में दिया है बी ए फाइंड करना है तो आप ऐसे नहीं करेंगे, हम बी ए फाइंड भी करने वाले हैं। ठीक है, तो ये तो प्रूव हो गया कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, क्योंकि दोनों का ऑर्डर ही सेम आ गया। यहाँ पे ए बी का ऑर्डर था 2x2 का और बी ए का ऑर्डर है 3x3 का। तो चलिए बी ए फाइंड आउट करते हैं। तो A11, तो A11 के लिए पहली मैट्रिक्स की रो और सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम, पहली रो पहला कॉलम। तो देखिए जल्दी से, पहला एलिमेंट क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -4। ठीक है, सेकंड एलिमेंट पहले का रो और सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2। थर्ड एलिमेंट के लिए A13 मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 2x3 प्लस 3x5। ठीक है, ऐसे ही आगे के एलिमेंट भी निकालते हैं। A21 मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 एंड 5 मल्टीप्लाई बाय -4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 4 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, ऐसे ही हम लोग आगे की और निकालते हैं। आगे का और A23 निकालते हैं। A23 मतलब सेकेंड रो और कॉलम नंबर 3। ठीक है, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय 5। तो A31 निकालते तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो थर्ड रो मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय -4। फिर सेकेंड कॉलम फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 2 मल्टीप्लाइड बाय -2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2। सिमिलरली 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 5। ठीक है, इसको और आगे यहां सॉल्व कर देता हूं। तो 2 × 1 2 और माइनस का 12। ठीक है, 2 × 2 -4, ये बड़ी होगी मैट्रिक्स। 2 -12 ये पहला एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट होगा -4 प्लस 6, 2 6 और 15, 6 प्लस 15, 4 प्लस -20। इधर देखिए 4 2 8 माइनस का 8 प्लस 10, उधर देखिए तो 12 प्लस 25, इधर देखिए 2 × 1 इज 2 प्लस माइनस का 4, और ये होगा माइनस का 4 प्लस 2, और उधर होगा 6 प्लस 5। ठीक है, तो ऐसा निकल आएगा हमारा बी ए, और हम बिल्कुल बोल सकते हैं वेरीफाई करके कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। तो यहाँ से इस क्वेश्चन से, इस एग्जाम्पल से एक कंक्लूजन ड्रॉ हो रहा है
कंक्लूजन ये ड्रॉ हो रहा है कि जब भी कभी हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के ऑर्डर्स चेंज कर देते हैं तो वो दोनों जरूरी नहीं है हमेशा इक्वल ही हो, अनइक्वल भी हो सकती है। तो यहाँ से मुझे एक कंक्लूजन मिल गया कि ऑलवेज ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। ठीक है, इट मीन्स इसमें कम्यूटेटिव लॉ वर्क नहीं कर रहा है। आई होप आपको क्लियरली समझ आया होगा। विल डिस्कस सम प्रॉपर्टीज अबाउट मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। चलिए देखिए, पहली प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन may or may not be commutative। समटाइम्स ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो कर सकता है, बट समटाइम्स, अभी जैसे कि हमने पिछले एग्जांपल में देखा ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, तो ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है। ठीक है, चलिए, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव मीन्स ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल टू होगा ए क्रॉस बी क्रॉस सी के। ठीक है, या सिंपली मैं ऐसा लिख सकता हूं उसको, ए बी सी इक्वल होगा ए बी सी के। ठीक है, थर्ड, डिस्ट्रीब्यूटिव मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन is distributive। ओवर मैट्रिक्स एडिशन। ये सब्ट्रैक्शन में नहीं होगा, ठीक है, केवल एडिशन के टाइम पे ही होगा। जैसे कि ए बी प्लस सी इक्वल होगा ए बी प्लस ए सी, और ए प्लस बी इंटू सी होगा ए सी प्लस बी सी के। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको बहुत ही ज़्यादा क्लियर होगा। आगे और भी क्वेश्चन जैसे जैसे हम सॉल्व करेंगे या एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, इट विल बी मोर क्लियर टू यू। फोर्थ प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि मुझे क्या मिले, वो के वही आइडेंटिटी, मतलब वो के वही मैट्रिक्स वापस मिल जाए। तो मैं ए में आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे ए मिल जाएगा। आ रही बात समझ में? या ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में पहले के वीडियो में आपको बता चुका हूं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसे बोलते हैं।
ठीक है। और एक और प्रॉपर्टी होती है जीरो मैट्रिक्स एज प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिसेस। ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी भी मैट्रिक्स का जीरो मैट्रिक्स के साथ अगर मल्टीप्लिकेशन किया जाए तो ही रिजल्टेंट जो मैट्रिक्स मिलेगी वो जीरो मैट्रिक्स मिले, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। कोई जीरो मैट्रिक्स एज अ प्रोडक्ट आपको मिल सकती है किन्हीं दो नॉन जीरो मैट्रिसेस के थ्रू भी। कोई दो नॉन जीरो मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो किस केस में ऐसा भी हो सकता है कि आपको रिजल्ट में क्या मिले, एक जीरो मैट्रिक्स मिले, जिसका एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 15 जो कि पेज नंबर 76 पे है, जिसे मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए कवर करने वाला हूँ। इसी के साथ यहाँ पे ये प्रॉपर्टीज भी ख़त्म होती है, ठीक है। आई होप आपको ये इजीली समझ आया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट लीव अ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। और प्लीज़ कमेंट जरूर करिए ताकि हमें पता चले कि आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो हमें बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि आपको समझ आ भी रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।